पे को जाएंगे चक्रोड के पे को लड़की ना आगे कर देते हैं, हम डरियाए पीछे अपने खेत पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन पर आरोप लगाया जा रहा है क्या? कि उसमें ट्रैक्टर चढ़ाया है पैर पे। ट्रैक्टर नहीं चढ़ाया? ट्रैक्टर ने चढ़ाया, भैंस ने पैर रखा। और उत्तम और लखन और खुशमंत ने मार पिटाई करी। जैसे ये घर से निकल के भागे तो इनके एक कील लग गई, उसका इन्होंने चाकू का इल्जाम राजीव पे लगाया। रास्ता निकलने देते, चक्रोड है ना, उसे तोड़ दें, आप ही तोड़ दें ये। दोस्तों, हमने जमीनी विवाद की आपको बहुत सारी खबरें दिखाई हैं। एक जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं और भाई का दुश्मन बन जाता है। एक परिवार मेरे पास इस वक्त बैठा हुआ है, मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं। मौसेरा भाई है जो अपने भाई का दुश्मन इस वक्त बना हुआ है। इनका कहना है कि मेरे ऊपर झूठे सच्चे वो मुकदमे पर मुकदमे लिखवा रहा है। अब इनके ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे पैर पर पहिया जो है वो ट्रैक्टर का चढ़ा दिया। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा जानते हैं। आज ये लोग एसएसपी बुलंदशहर से भी मिले हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? नाम मेरा राजीव। हाँ। गांव पिपाला, इखलासपुर, थाना औरंगाबाद। अच्छा, क्या मामला है ये? मामला यह है, हमने 6 महीना 28 तारीख को एक रास्ता तहसीलदार द्वारा निकलवाया था, तो वह नप गया। नपने पर हमारी डोलबंदी हो गई। इन्होंने लड़की आगे करने पे वो ढवा दिया। हम खेत पे गए, हमने इनकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने पे इन्होंने इनको वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, हम रास्ता नहीं देंगे, अपनी जान भी दे सकते हैं इस रास्ते के पीछे। इन्होंने हमसे यह बोला। रास्ते को लेकर सुनिए, लेखपाल होता है जो पटवारी वगैरह है, ये पहुंचते हैं कभी? हाँ, ये पहुंचे हैं जी। तहसीलदार साहब भी गए हैं 3-4 बेर, और प्रमोद ने भी नापी। शुरू में प्रमोद पटवारी हैं और उसके बाद में सुशील भी गए हैं। नापी थी जगह हैं हमारे उसमें नापी है, हमने कार्रवाई करी। चक्रोड वगैरह सब बन गया था? सब बन गया पूरा। किसने तोड़ दी? चक्रोड तोड़ी है योगेश और उत्तम ने, श्यामलाल के लड़के हैं ये। इन्होंने तोड़ी है। अच्छा। हाँ, हमें खाली भी मेंढे पे को जाएंगे चक्रोड के पे को लड़की ना आगे कर देते हैं, हम डरियाए पीछे अपने खेत पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारा 6 बीघे खेत आज भी देखा जा मौके पर खाली है। वाइफ है? नहीं, वाइफ नहीं हूँ, भाभी हूँ। भाभी है? अच्छा, क्या कह रहे हैं ये, क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि रास्ता निकलने देते, चक्रोड है ना, उसे तोड़ दें, आप ही तोड़ दें ये। हाँ, निकलने ना देते। और इन्होंने ट्रैक्टर चढ़ा दिया? किसने? आप भैंस ने पाम रख दिया उसके पे। आप पड़ोसी हैं? क्या नाम है? ममता। क्या कह रहे हैं ये, भैंस ने पैर रखा है या ट्रैक्टर चढ़ाया जी है? हाँ, हमारे देवर हैं। देवर हैं हमारे, तो इसकी वजह से इन पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या? कि उसमें ट्रैक्टर चढ़ाया है पैर पे। तो ट्रैक्टर नहीं चढ़ाया? ट्रैक्टर ने चढ़ाया, भैंस ने पैर रखा। 4-5 दिन। अच्छा, ये कब की बात है? ये 4-5 दिन हो गए। तो आप क्यों कह रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर चढ़ा दिया? हाँ, अब ये रात पुलिस आई, उनके उससे ये कह रहे हैं कि बनारसी ने ट्रैक्टर चढ़ाया पैर पे। अच्छा। ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों इतना, मतलब एक भाई का दुश्मन इतना कैसे बन सकता है? एक छोटे सा टुकड़ा है कोई जमीन का, कुछ तो इसमें भी वो होगा। ये होगा क्या साहब, तो जमीन 14 बीघे का चक है और 18 बीघे मौके पर जोत रहे हैं। उसमें कुछ हमारे बाबा की जो जमीन ही उन्होंने अपने चक में नब्बा के और नहर विभाग की में हमारा चक नब्बा दिया। नहर विभाग ने हम अपनी जमीन हमसे ले ली और हमने धारा 124 का मुकदमा डाला है। तो उसमें अब ये इनके चक में लिख रहे हैं, तो इस वजह से इन पर जोर पड़ा है, इस वजह से कर रहा है। अच्छा, जब पटवारी वहां पहुंचे, पटवारी ने पहुंचने के बाद जो मैंड वगैरह होती है वो लगवा दी। हाँ, सब लगी। फिर क्या हुआ उसका? वो इन्होंने तोड़ दी मैंड जो ही, वो तोड़ के और पानी भर के वहां बरसी में बो दी हरा चारा ढोरन को। अच्छा। हाँ, ये करया। तो ये शिकायत आपने पुलिस की क्यों नहीं की? पुलिस के हम यहाँ साहब गए हैं थाने में, हमारी रिपोर्ट हमसे पहले उनकी चढ़ चुकी ही, तो उनकी रिपोर्ट चढ़ गई, तुम्हारी रिपोर्ट अब नहीं चढ़ेगी, एक पार्टी की चढ़ती है। उनकी क्या रिपोर्ट चढ़ गई? उनकी शुरू में जब 28/6 में चक्रोड लिखड़ी ही, तो 29/6 में इन्होंने झगड़ा कराया हा। तो मैं अपने खेत पर काम कर रहा हा भीरा गांव में, और मेरा एक भतीजा ही लगे है, चाचा का पोता है। तो इनका घर में घुस के इन्होंने योगेश और उत्तम और लखन और खुशमंत ने मार पिटाई करी। जैसे ये घर से निकल के भागे तो इनके एक कील लग गई, उसका इन्होंने चाकू का इल्जाम राजीव पे लगाया। चाकू मारा राजीव ने। राजीव कौन है? मैं ही हूँ राजीव। अच्छा, आपके ऊपर? मेरे ऊपर लगाया ये झूठा इल्जाम। मैं खेत पे से आया तो तुरंत मैं पुलिस की गाड़ी में बैठवा दिया, मैं कार्रवाई के लायक नहीं छोड़ेगा।
मैंने अब इन पे 156(3) का मुकदमा फिर कोर्ट से कराया है। कोर्ट के इन पे समन जाने के कारण से अब ये मुझे फांसना फिर कैसे चाह रहे हैं। आज एसएसपी से मिले थे आप क्या? हाँ, एसपी साहब के दौरे गए तो उन्होंने अच्छे से जांच कराने के लिए एसपी साहब को बोली है और वह आकर जांच कराएंगे इस चीज की, तो तब हम तुम्हारा वो करवा। एएसपी साहब को हाँ, एएसपी साहब को जांच दी गई है। अच्छा, क्या कहा फिर उनके पास भी आप गए थे? हाँ, उनके पास भी गए थे, उन्होंने भी यही बोला कि हम थाने में बता दिया हमने और तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होएगी, ऐसा बोला है हमसे। जांच करने के लिए कहा है कि आके जांच करें? हाँ, परसों को जांच करने के क्या लिए। लगता है उनसे मिलकर कि जांच सही होगी? हाँ, हमें भरोसा पक्का लगता है कि जांच अच्छे से करके भरोसा करेंगे। तो ये जो मसले कोतवाली में, कोर्ट में, भाई पुलिस में जाकर उलझाए जाते हैं, उलझाने की बजाय अगर घर में बैठकर, अगर परिवार है, भाई बंधु हैं, तो बैठकर सुलझाए भी जा सकते हैं। मगर इस वक्त इतना गहमा गहमी का माहौल इनके यहाँ पे हो चुका है कि देखिए बहुत सारे लोग और भी हैं, सब परेशान हैं इस वक्त। तो मैं तो यही कहूंगा कि जमीन के टुकड़ों को लेकर झगड़ा ना करें, अगर आपस में बैठकर समझौता होता है तो वो सबसे अच्छा रहता है।